नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ सेंटिनेलीज द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों के बारे में, जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये आदिवासी भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप नॉर्थ सेंटिनेलीज पर रहते हैं। ये दुनिया के इकलौते आदिवासी हैं जिनका संपर्क बाहरी दुनिया से दूर दूर तक नहीं है। कितनी बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन जब भी कोई टीम इनके पास संपर्क करने की कोशिश करती, इन द्वीप के पास जाने की कोशिश करती, तो उनके ऊपर तीरों से बौछार किया जाता। अंग्रेज़ों ने संपर्क करने की कोशिश की, वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कोई सफलता नहीं मिली। 1991 में पहली बार एक भारतीय टीम एक महिला के नेतृत्व में जब उनसे संपर्क करने गई, तब उन्होंने अच्छा व्यवहार दिखाया और उस महिला को अपने पास आने दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की टीम ने अपने हाथों से उनको नारियल गिफ्ट किया। 2018 में एक अमेरिकन ईसाई प्रचारक चोरी छुपे उनके पास बाइबल लेकर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गया था, लेकिन उसको भी मार दिया गया। आइए इनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानने की कोशिश करते हैं जो अभी तक पता चली हैं। मेल और फीमेल दोनों की हाइट ऑलमोस्ट 5 फीट से 5.5 फीट तक होती है। ये देखने में बहुत ही स्वस्थ और फुर्तीले होते हैं। ये अक्सर समूह में देखे गए हैं और ये घास फूस के बने झोपड़ियों में रहते हैं। इन झोपड़ियों में कुछ झोपड़ियाँ बड़ी होती हैं जिनमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं, और कुछ झोपड़ियाँ छोटी होती हैं जिनमें एक परिवार ही रह सकता है। इनको अभी तक तैरते नहीं देखा गया है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे बोट बनाकर उसको चलाना जानते हैं। आज जब दुनिया चांद और अन्य दूसरे ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रही है और चली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इन परिस्थितियों में भी ये लोग स्टोन एज वाली हजारों साल पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। इनको खेती करने नहीं आती है। ये जंगलों के फल कंद खाते हैं, जंगली जानवरों को मारकर खाते हैं और मछलियों को मारकर खाते हैं। कहा जाता है कि इनको आग तक लगाने नहीं आता है। 1981 में एक शिप जाकर इस द्वीप से टकरा गई। उस शिप को वहीं पर छोड़ दिया गया। तब पहली बार इन्होंने अपने जीवन में लोहा देखा, और अब देखा गया है कि इन्होंने उन लोहे का प्रयोग तीर बनाने के लिए करते हैं और बर्तन बना रहे हैं। पहले ये लोग जिन तीरों का इस्तेमाल करते थे वो लकड़ियों की बनी होती थी। एक बार जब भारतीय टीम इनके पास पहुंची, तब एक जवान आदिवासी लड़का ने अपने पत्नी से संभोग करना शुरू कर दिया। शायद इसलिए उनका ये रिवाज हुआ कि लड़ाई से पहले संभोग कर लो, ताकि परिवार को, समाज को आगे बढ़ाया जा सके। इनकी अपनी भाषा है, लेकिन उस भाषा को सिर्फ यही लोग समझते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी नहीं समझता। यहाँ तक कि उस नॉर्थ सेंटिनेलीज आइलैंड से महज 36 किलोमीटर दूर आइलैंड पर रहने वाले अन्य आदिवासी लोग भी उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को किस तरह अलग थलग रखा हुआ है। उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। 2004 में आए भयंकर सुनामी ने जब जापान को पूरी तरह तबाह कर दिया था, ये आइलैंड भी इफ़ेक्ट हुआ। इसका अधिकांश भाग पानी में डूब गया, लेकिन इन आदिवासियों ने खुद को बचा लिया।
सरकार ने मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा और ये पता लगाने के लिए कि ये बचे हुए हैं कि नहीं, तो ये उन हेलीकॉप्टर पर ही हमला करने लगे। एक बात तो है, ये तीर चलाने में अर्जुन और एकलव्य से कम नहीं है। 1996 में भारत सरकार ने इसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना और इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका एक कारण तो ये है कि ये लोग खुद से ही अलग रहना चाहते हैं पूरी दुनिया से, और दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि दुनिया में जो भी नई नई बीमारियां हैं उनसे ये अछूते हैं, और उन नई बीमारियों से लड़ने के लिए इनके शरीर में वो क्षमता विकसित नहीं हुई है। और अगर ये लोग इन नई बीमारियों के संपर्क में आते हैं तो इनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि अगर इनके आइलैंड पर, द्वीप पर जाने वाले को अगर ये लोग मार देते हैं, फिर भी इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।